नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छे आर्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजंता गुफा से संबंधित और अजंता गुफा के सिर्फ 17वीं गुफा के जो इम्पॉर्टेंट चित्र हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अजंता की गुफा संख्या 17 के बारे में। निर्माण व सामान्य तथ्य। इसका निर्माण किसके शासन में हुआ, किसने किया? तो निर्माणकर्ता जो हैं वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश द्वारा करवाया गया है गुफा संख्या 17वीं को। तो अगर एक श्रद्धालु मंडलाधीश नहीं दिया गया है तो हरिसेन को आप सही करेंगे। ऑप्शन में ये पूछ दे, अगर क्वेश्चन कर दे कि गुफा संख्या 17 को किसने बनवाया, किसने निर्माण करवाया है, तो आप हरिसेन को लगाएंगे। या हरिसेन नहीं है तो श्रद्धालु मंडलाधीश का ऑप्शन अगर होगा तो उसको आप सही करेंगे। दूसरा पॉइंट है चित्रों की संख्या। गुफा संख्या 17 में कितने चित्र हैं? तो उसमें 21 चित्र हैं। और किसने खोज किया 21 चित्रों का? तो जेम्स बर्गस के अनुसार जो है गुफा संख्या 17 में 21 चित्र का वर्णन किए हैं ये। तो ये कभी पूछ सकता है कि अजंता की गुफा संख्या 17 में कितने चित्र हैं, ठीक है? तो आप 21 लगाएंगे। और उस गुफा में जो महत्वपूर्ण चित्र हैं, पहले तो जान लीजिए कि यह सबसे प्रसिद्ध गुफा है जिसमें सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं। तो जातक से संबंधित मैक्सिमम जो है चित्रों का निर्माण इस 17वीं गुफा में हुआ है। लेकिन उसमें से हम कुछ मुख्य है जो यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का आदेश, तो यह किस गुफा में चित्रित है? तो यह 17वीं गुफा में चित्रित है। फिर नीलगिरी प्रकरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? 17वीं गुफा में हुआ है। जीवन कूप, यह कुछ गलत टाइप हो गया है। मैत्रेय और मानुषी बुद्ध का जो चित्रण 17वीं गुफा में है। श्रावस्ती का चमत्कार कई गुफाओं में है, तो इसमें भी है, तो यह 17वीं गुफा में है। बुद्ध का संघ को उपदेश किस गुफा में चित्रित है? 17वीं गुफा में चित्रित है। उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं एवं छत पर आलेखन बना है, यह 17वीं गुफा में। सूर्यपान का दृश्य कहाँ पर है, किस गुफा में? तो 17वीं गुफा में है। प्रमुख जातक कथाएं एवं दृश्य। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो है आपको मैं अभी बताया हूँ कि 17वीं नंबर की गुफा में जातक कथाओं का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ के जो मुख्य जातक कथाएं हैं और उस जातक कथाओं में किस कहानी का वर्णन है, उस कहानी को हम यहाँ पर रखे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मातृपोषक जातक का चित्रण 17वीं गुफा में तो है, लेकिन मातृपोषक जातक में किस कहानी का वर्णन है? तो इस कहानी में जो बुद्ध का सफ़ेद हाथी के रूप में जन्म लेते, जो एक सफ़ेद हाथी का बच्चा रहता है जिसको पकड़ कर वह राजा के पास ले जाते, तो खाना पीना जो छोड़ देता है, बाद में उसे राजा जंगल में छुड़वा देते हैं। तो ये कहानी जो है मातृपोषक जातक कथा में चित्रित है। दूसरा वेशांतर जातक का चित्रण 17वीं गुफा में तो हुआ है, लेकिन वेशांतर जातक में किस कहानी का वर्णन है? तो ये कहानी है, इसमें एक कुरूप दांतों वाला भिक्षुक, आपको पता भी होगा कि एक कुरूप दांतों वाला भिक्षुक आता जो राजकुमार को ऐसे बलिदान के रूप में उनको मांगता है। तो उस कहानी का वर्णन जो वेशांतर जातक कथा में है। तो कुरूप दांतों वाले भिक्षुक को दिखाया गया जो यज्ञ में राजकुमार को बलि के लिए मांग रहा है। तो किस कथा में इसका वर्णन है? तो वेशांतर जातक में। महाहंस जातक में आप जान रहे हैं कि हंस यहाँ पर है, तो हंस के रूप में बुद्ध का वर्णन हुआ होगा। तो बुद्ध को स्वर्ण हंस के रूप में चित्रित किया गया है, यानी स्वर्ण हंस की जो कहानी है यह महाहंस जातक कथा में चित्रित हुआ है। महाकपि जातक, कप मतलब बंदर, यानी बुद्ध ने बंदर के रूप में जो जन्म लिया है, जो कहानी का वर्णन है, तो यह महाकपि जातक में है। सिंगल वादन कथा, इसमें बोधिसत्व को सफ़ेद घोड़े के रूप में और नरभक्षी राक्षसी को दिखाया गया है, जिसमें एक सिंघल का कोई
राजा या कोई व्यक्ति रहता है जिसको नरभक्षी खाने की कोशिश करती है, तो ये सफ़ेद घोड़े के रूप में आते हैं, उसको बचाते हैं। यह कहानी है। मृग जातक, इसमें जो है बुद्ध सुनहरे मृग के रूप में हैं, जिन्होंने एक व्यापारी की जान बचाई थी। जो आत्महत्या करने जाता व्यापारी, तो उसको कुछ धन या कुछ इस तरह देते हैं, तो वह फिर जाता है। क्योंकि वह बुद्ध जब उसको कुछ धन या कुछ देते हैं जिससे वह जाकर अपना कर्ज चुकाए, तो उसके पहले राजा ने उस सुनहरे मृग की कहानी के बारे में उनको पता था राजा का, तो उसे पकड़ने के आदेश दे रखे थे। तो जब यह गया यहाँ से, तो इसको पता चला कि राजा किसी सुनहरे मृग के बारे में खोजने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी इनाम मिलेगा। तो यह कहानी जाकर मतलब ये जाकर के राजा को बता देता है। इसके पहले बुद्ध ने उसको मना किए थे कि कोई किसी को बताएगा नहीं। तो इस कहानी का वर्णन मृग जातक में है। सबसे इस 17वीं गुफा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या चित्र है, और राहुल समर्पण या बुद्ध भिक्षुक के रूप में। तो यह चित्र यशोधरा से भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षा मांगने के दृश्य को दर्शाता है। इसमें विभिन्न पात्रों का भाव इस प्रकार है। जैसे बुद्ध जी आते हैं, यशोधरा से भिक्षा मांगते हैं, तो यशोधरा जी सोचती कि अब इनको क्या दें, तो वो राहुल को ही भिक्षा के रूप में देती हैं। तो वहाँ पे तीनों लोगों के मुख का भाव अलग अलग तरह से व्यक्त किया गया है। तो राहुल के मुख पर जो है अबोधता, मासूमियत का भाव है, और यशोधरा के मुख पे श्रद्धायुक्त आत्मत्याग का भाव है। भगवान बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिकता का भाव है। ठीक है। और उस फिगर में बुद्ध का जो स्वरूप है, भगवान बुद्ध को इस चित्र में विश्व कल्याणकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। तो यह 17वीं गुफा का सबसे मेन पॉइंट है, बिंदु है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो आप लोग लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ ये वीडियो कैसा है। दूसरा, ये जिस पोज में मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह कुछ रील्स टाइप में खड़ा होकर के, तो इसको थोड़ा सा क्लिक करेंगे, बड़ा करेंगे, तो यह आपके मोबाइल पे फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसको देख लेंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।